जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और भगवान जी को प्रणाम करने से ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। आभार देती हूँ भगवान को कि आज एक और इतना सुंदर दिन उन्होंने मुझे दिया है, और फिर उनका धन्यवाद करके गेट खोल देती हूँ और फिर उसके बाद बाहर की लाइट जला देती हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा सा अंधेला रहता है। और सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, तो इस समय इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, इसलिए मैं अपने घर के जो खिड़की के पर्दे हैं वो भी खोल देती हूँ, ताकि बाहर की जो पॉजिटिविटी है वो घर के अंदर भी आ सके। और सुबह का जो समय होता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त का, ये खासकर देवी देवताओं के विचरण करने का समय होता है। तो इस समय अगर आपके घर में साफ सफाई होती है, दरवाज़ा खुला होता है, तो भगवान की आपके घर पे दृष्टि भी पड़ती है, और हमारे हेल्थ के लिए भी सुबह जल्दी उठना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो बस यहाँ पे सुबह की जो घर की बासी झाड़ू होती है वो निकाल दी है मैंने, और उसके बाद मैंने स्नान भी कर लिया है। और जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हमारे घर के काम तो जल्दी होते ही हैं, हम अपने आप खुद के लिए थोड़ा सा समय भी निकाल पाते हैं। जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं से 2 से 3 मिनट खुद को दे पाते हैं, अपने बाल वगैरह बना लेते हैं, ठीक से ड्रेसअप हो सकते हैं, और साथ ही पूजा पाठ के लिए भी सुबह समय मिल जाता है। वहीं पे अगर हम थोड़े देर से उठते हैं, तो उसी समय आपके घर में सभी को ब्रेकफास्ट चाहिए, किसी को चाय चाहिए, घर की कुछ क्लीनिंग करनी है, साथ की पूजा के लिए भी लेट हो रही है, तो आपकी पूजा का रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाता है, और घर के कामों में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठते हैं, तो हम सारे काम बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या नाम जाप करते हैं, उसका हमें बहुत जल्दी फल मिलता है। और कहते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो नाम जाप किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। और इस समय आप जो कुछ भी भगवान से मांगते हैं, भगवान उसे ज़रूर देते हैं, पूरा करते हैं। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि हमें भगवान से मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि भगवान को हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा सही है। जैसे एक माता पिता होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़्यादा सही है, और वो उसे ही अपने बच्चे को देते हैं। तो उसी तरीके से भगवान भी हमारे लिए हमारे माता पिता से ऊपर हैं। उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा सही है, और इसीलिए वो भी हमें वही चीज़ देते हैं, या उस समय पे देते हैं जिस समय हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे देखिए सुंदर सी पूजा हो गई है सुबह की। यहाँ पे मेरे लाला का सुंदर सा श्रृंगार है। आज पीले कलर की पोशाक में मेरे लाला ने दर्शन दिए हैं। और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना सुबह बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे जीवन में आरोग्य आता है, जो आपकी यश कीर्ति है वो भी बढ़ती है। तो इसलिए सुबह के समय में सूर्य नारायण भगवान को मैं अर्घ ज़रूर देती हूँ। और इसके बाद मैंने दाल सोख करके रख दी थी, जितने देर मैं पूजा वगैरह उधर के काम कर रही थी। दाल अच्छी तरीके से सोख कर गई है, और अब इसे पकने के लिए रख दूंगी। और जैसा कि अब सावन लग गया है, तो सावन में कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, जैसे कि मसूर की दाल हो गई, बैगन हो गए, कढ़ी हो गई। ये सारी चीज़ें अभी हम सावन में नहीं खाएंगे, तो अब मसूर की दाल मेरे घर पे नहीं बनेगी, सावन के बाद में फिर बनेगी। और यहाँ पे दाल पकने रख दी है, और एक तरफ दूध भी पक चुका है, और यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट कर ली है। आज कद्दू की सब्जी बनेगी, और ये कच्चे कद्दू की सब्जी में थोड़ी सी जो आम की खटाई होती है वो डाल के बनाइए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। या आप जो दही होती है खट्टी वाली, वो भी डाल के बना सकते हैं। तो बस दाल पक गई है, फटाफट दाल में तड़का लगा दूंगी, और उसके बाद बाकी के जो कुकिंग के काम होते हैं वो भी कंप्लीट कर लूँगी। और जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी, तब तक तो सावन का सोमवार आ भी चुका होगा, और सावन सोमवार की आगे की वीडियो जो भी होगी वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इन दिनों मैं कुछ दूसरे कामों में थोड़ी सी बिजी हूँ, इसलिए वीडियो आप लोगों तक थोड़ी सी देर से पहुँच रही है। पर हाँ, वीडियो आएगी ज़रूर, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये जो रूटीन है सुबह का फटाफट चलता है, और उसके बाद मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ, घर के दूसरे काम कर पाती हूँ, एडिटिंग कर पाती हूँ, वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कुकिंग के काम पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जो भी बर्तन जूठे होते हैं उसे तुरंत साफ़ करके रख देती हूँ, इससे किचन साफ़ भी रहती है। और क्योंकि बारिश का दिन है, अगर हमारे किचन में पानी रहेगा, जूठे बर्तन रहेंगे, तो किचन जो है उसमें कॉकरोच, ये सारी चीज़ें, मक्खी, ये सारी चीज़ें भी आने का डर रहता है।
इसलिए किचन के सिंक को हमेशा साफ़ करके, बर्तन धोकर और साफ़ कर कर रखिए। इससे आपका किचन साफ़ भी रहता है, हाइजीन भी मेंटेन होती है और साथ के साथ आपके घर की जो पॉजिटिविटी है, जो बरकत है, वो भी बनी रहती है। और यहाँ पे जो किचन की टाइल है ना, लगे हाथ में इसको भी एक बार साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि जो किचन में जब हम कुकिंग करते हैं, दाल के तड़के लगाते हैं, तो तेल के छींटे अक्सर वॉल पे चले जाते हैं। तो इसलिए जब आप किचन को साफ़ कर देते हैं ना, तो टाइल को लगे हाथ पोंछ दीजिए, तो जो भी चिकनाई होती है वो भी साफ़ हो जाती है। और जब हम हर बार कुकिंग करने के बाद अपने किचन को पूरी तरीके से साफ़ करते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि किचन में कुकिंग हुई भी है कि नहीं हुई है, क्योंकि कुकिंग करने के बाद हम फिर से किचन को उसी तरीके से साफ़ सुथरा करके ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं, जमा देते हैं, तो किचन साफ़ सुथरी बनी रहती है। और जैसा कि अभी सावन में पार्थिव शिवलिंग के पूजन करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, तो अगर आपसे बन सके तो पार्थिव शिवलिंग की पूजन ज़रूर करिए। और पार्थिव शिवलिंग किस तरीके से बनाना है, इसका एक वीडियो मैंने शॉर्ट के रूप में अपने चैनल पर अपलोड किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको जो पार्थिव शिवलिंग है उसका निर्माण करना है और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। तो यहाँ पे किचन को मैंने पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। उसके बाद दोपहर को मैंने थोड़ा देर रेस्ट किया। अब हो गई है शाम, तो पहले मैंने यहाँ पे शाम की चाय बना ली है और उसके बाद डिनर की थोड़ी तैयारी भी मैं शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब हम रात का जो खाना है वो थोड़ी जल्दी बना लेते हैं, तो हम डिनर भी सही समय पे 7:30-8 बजे तक कर पाते हैं। और साथ में जब हम जल्दी डिनर कर लेते हैं, तब हमारे रात के काम भी जल्दी हो जाते हैं, किचन जल्दी साफ़ हो जाती है, कुकिंग हो जाती है। इसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नाम जाप कर सकते हैं, या कुछ और आपको काम करने हैं वो कर सकते हैं। इसलिए हम जो भी हमारा समय है उससे सही तरीके से मैनेज करके चलिए, आपके सारे काम भी समय पे होंगे और आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी पाएंगे। क्योंकि जब हमें सुबह जल्दी उठना है, तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठने के लिए रात में जल्दी सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी होनी भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से। और यहाँ पे आज मैं जो जो टमाटर की चटनी होती है ना, जिसको हम ऐसे नॉर्मल भून के बनाते हैं, वो वाली बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसके लिए जो सूखी मिर्च होती है, उसको जब हम आग में इस तरीके से सेकते हैं, तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर इसमें सरसों तेल डाल के आप चटनी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये चटनी। और यहीं पे टमाटर के साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से लहसुन भी भून लिए हैं। और फिर इसके बाद इसके टमाटर के छिलके निकाल के इसे अच्छी तरीके से हाथ से मैश कर लेंगे, और फिर बहुत ही टेस्टी इसकी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।